के पहले मास्टर बड़ी ही प्यारी एगो हिंदी का तर्ज बजा दिलन। कोनो प्रेमी प्रेमिका अपने में बतियावत हुवन का कहे, मेरे दिल की गलियों में कब से तू आबाद है, मेरे दिल की गलियों में कब से तू आबाद है। मुझे थोड़ा थोड़ा मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, भोले बाबा जोगिया हो राम। अच्छा भैया, हम बिरहा सिंगर सुषमा भारती रउआ लोगन बिरहा श्रोता बंधु के नमस्कार प्रणाम करतानी। और आज हमरे ये बिरहा गीत का रिकॉर्डिंग हो रहल बा मन्नत स्टूडियो कोलघाट आजमगढ़ में, जिनके मालिक हैं बड़े भैया इरफान अहमद जी। बड़ा प्यार दुलार आशीर्वाद मिला करता है कलाकारों को आपसे, और आशीर्वाद है हमारे गुरु आदरणीय कवि सूबेदार यादव जी। भूमिका के लाइन में कहना बा कैसे, कि क्या कहूँ कब कहूँ और किससे कहूँ, किस तरह से सुनाऊं करुण ये कथा, लग रहा है धराना धरा रह गई, है आहक बन गई आज दिल की व्यथा, आँख में अश्क है अश्क में दर्द है, दर्द के गम में गमगीन अंबर हुआ, लख दिशा दृग दिगंतों की छाती हिले, शोक में आज शोकित दिगंबर हुआ। मैं प्रणाम करती हूँ आदरणीय कवि सूबेदार यादव जी को। आपने लिखा है कि लख दिशा दृग दिगंतों की छाती हिले, शोक में आज शोकित दिगंबर हुआ। ए भैया, बिरहा में एक लाइन गजल बा कैसे, बड़ी प्यारी गजल बा, लेकिन हम एक तनी से बदल के वही में कंपोज हमरे कवि जी लिखले हमरे एल्बम का गीत बा कैसे, कि कैसे
कह दूं कैसे कह दूं बुरा जमाना है। क्या बात है। मेरा दुश्मन मेरा दीवाना है, मेरा दुश्मन मेरा दीवाना है, कैसे कह दूं बुरा जमाना है। क्या बात है। लेकिन उतना सुंदर कवि जी भाव भी लिखले हो मन कि अरे कैसे कह दूं कैसे कह दूं ना दोष तेरा है। काली किस्मत के हाथ फेरा है, काली किस्मत के हाथ फेरा है, कैसे कह दूं ना दोष तेरा है। क्या बात है। ए भैया ई हमें से बिरहा का शुरुआत भइल शेर में कहना बा कैसे। तरस आता है सुन के कारुड़ी कहानी पे, मगर दिल जल रहा कातिल की इस नादानी पे। दिलीप कुमार का उन्नाव में बसेरा था, शहर लुधियाना में छोटा सा बना डेरा था। नारी संगीता जो पति धर्म निभाया करती, पति के काम में थी हाथ बटाया करती। चार बच्चों से जिनका घर आंगन गुलजार हुआ, चार बच्चों से जिनका घर आंगन गुलजार हुआ, चार बच्चों से जिनका घर आंगन गुलजार हुआ, कहे संगीता स्वामी स्वप्न है साकार हुआ, कहे संगीता स्वामी। क्या बात है। कहानी के समझ ली कि ई कहानी कहाँ का बा और कैसन बा। तो दोस्तों उन्नाव कर रहे वाला दिलीप कुमार नौकरी के तलाश में पहुंचल लुधियाना, और लुधियाना में पंजाबी बाग में रही के अपन दिन बितावे लगलन। कुछ दिन के बाद अपने पत्नी के भी वहीं बुला लेहलन। धीरे धीरे समय बीतल, गोद में 4 गो औलाद पैदा भइलन। बड़े बेटवा का नाम दीपक कुमार उम्र 15 वर्ष, छोटे बेटवा का नाम दीपू उम्र 8 वर्ष, और सबसे छोटा बेटा राहुल जेकर उम्र 3 साल बतावल गई, और चौथे नंबर पर एक बेटी जेकर उम्र साल भर बतावल गई, 1 साल का। तो एक दिन भइल का दिलीप कुमार का पत्नी अपने पति से कहतानी का कहे। बड़ी प्यारी तर्जबा आ बड़ा मशहूर गीत हो गई ये जमाने में। कौनों में हरारू अपना
सैया जी से कहती है का कहे कि ना जियब ना जियब तोहरा बिना आजे बुझाइल बा सोची सोची बात हमरा जिया घबराइल 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 बा ना जियब तोहरा बिना आजे बुझाइल बा ना जियब तोहरा बिना क्या बात है आजे बुझाइल बा। लेकिन ऐ बाबू परिवार बढ़त देख के संगीता अपने पति दिलीप कुमार से चिंताजनक बात करती है का कहे ना चली घर के खर्चा एक ही कमाई पे ना चली घर के खर्चा एक ही कमाई पे ना चली घर के खर्चा एक ही कमाई पे बढ़ल परिवार कहे बद बिल खाई के क्या बात है बढ़ल परिवार कहे बात बिल खाई के ना चली घर के खर्चा एक ही कमाई पे ए भैया कहत बा कि ये कहीं जाने के कमैले से कैसे चर्चा लोगन का खर्चा चली लेकिन देखी होत का बा छोटा लड़का कहता मेहरारू कहतिया संगीता छोटा बड़ा काम करके हमहू कमैबे दीपक कुमार कहे पढ़े नाही जइबे नौकरी करे लायक थे सेठ लग जाई के नौकरी करे लायक थे नौकरी करे लायक थे सेठ लग जाई हाँ नौकरी करे लायक थे सेठ लग जाई के ना चली घर के खर्चा एक ही कमाई पे क्या बात है ए भैया एक दिन संगीता अपने पति दिलीप से कहे लगनी कि स्वामी परिवार बढ़ गई 4-4 गो संतान घर में पैदा हो गई अकेला तोहरे कमैले घर का खर्चा ना चली पाई ए लिए हमहू कल से घर के बगलिए में एक ठे फैक्ट्री बा ओही में काम करब तो कुछ पैसा आवे लगी और गरीबी भागी। अरे भैया 15 साल का बेटवा दीपक कुमार भी कहे लगल कि पापा अब आज से हमहू स्कूले ना जाए हमहू कुछ कमाए धमाए तो दिक्कत ना हुई। अरे भैया
वही दिन से दिलीप कुमार, संगीता और बेटा दीपक कुमार तीनों 3 जगह नौकरी करने लगे। और 8 साल का बेटवा दीपू दिन भर अपने छोट भाई राहुल और बहन काजल का देखभाल करें। ये बाबू एक दिन भइल का जब मतारी काम पर से घरे आवत है तो देखत है का देखली बिरहा में तर्ज बदल गई। बड़ी प्यारी तर्ज बाई, पहले का भोजपुरी बा। कोनो लड़की कोनो मेहरारू कोनो दुल्हन कहतिया का कहे, यह कहतिया यह कहतिया, अरे नजर लागे हो नजर लागे राजा तोरे बंगले पे, लेकिन कितना सुंदर कवि जी में भाव लिखले हुए। जब मतारी काम पर से घरे अली तो देखत का है, रोहवेला हीरावा दीपू लौके ना घरवा, अगल बगल सबके घरे खोजी आईली, आहोई के लाचार फोन पिया पास कैली, जब एक दिन मतारी संगीता ड्यूटी से घरे आवत हई तो देखत हई कि दोनों छोटका बच्चा राहुल और काजल दोनों रो रहल हुवन और दीपू को कहीं पता ना हो। पूरा घर पूरा गांव खोज डरली लेकिन दीपू का भाऊ कहीं भी पता ना लगल। तब अपने पति दिलीप के यहाँ फोन करके कहली कि दीपू को कहीं पता ना बा, कब से ओके ढूंढत ही पता नहीं कहाँ गइल बा। तो बाबू वो खबर पा के दिलीप और दिलीप का बेटवा दीपक कुमार ड्यूटी छोड़ के सब घरे आवत हुवन। तब मतारी रो रो के कहतिया का कहे बिरहा में तर्ज बा। तर्ज बड़ी पुरान बा लेकिन भाव भी बड़ा बढ़िया में है। कैसे कि अरे ससुरे से रूसली थी रियावा न हो धैली नहीं हर करा। क्या बात है? संगीता मतारी रोवत बिया रो रो के कहे
कहाँ कहे कहाँ गइल दीपू मोरसू, कहाँ गइल दीपू मोरसू गाना मानू हो माई रोवे आंसुगा। होई के लाचार लोग थानवा पे अइले, जाई के दरोगा जी से तू खड़ा सुनावले, तबले आइल फोन एकठे, तबले आइल फोन एकठे थाना वालू हो माई रोवे आंसुगा। क्या बात है? ऐ भैया चारों तरफ लोग जब खोज के दीपू के खोज के हार गइलन, थक गइलन, लाचार होके लोग थाने पर खबर देलन, तो रो रो के दरोगा जी से उ मतारी बतावतिया। वही समय थाने पर एक ठे अनजान नंबर से फोन आइल कि जब फोन आइल कि साहब गांव से कुछ दूर विद्यालय के पीछे एक बोरे में एक लाश पड़ी हुई दिखाई दे रही है, लग रहा है किसी बच्चे की लाश है। ऐ भैया इतना सुन के पुलिस के लोग और दिलीप कुमार, दीपक और संगीता सब लोग मौके पे पहुंचते हैं और बोरा के खोल के जब लोग देखलन हो भैया तब भइल का तेरी की लाइन में कहना बा कि मयरिया मयरिया चक्कर खा के गिर पड़ल, मयरिया हो मयरिया चक्कर खा के गिर पड़ल, टुकड़ा 8 में पौली बेटवा का शरीरिया। टुकड़ा 8 में पौली बेटवा का शरीरिया, मयरिया चक्कर खा के गिर पड़ल। अरे बाबू जब लोग बोरा खोलत हवन तो देखत हवन कि वो 8 और दीपू का लाश 8 टुकड़ा में बटल बा। अरे बाप रे बाप, मतारी जब ये दृश्य देखली अपने बेटवा का ऐसा हाल है बाबू, चक्कर खा के वहीं धड़ाम से गिर गईली। जब थोड़ी देर के बाद उनके होश आइल, अपने बेटवा का मूड़ी गोद में लेके झरझर झरझर रोवत बाऊ मतारी संगीता आ रो रो के एगो बात कहे। का कहे? बिरहा में तर्ज बदल गई। बड़ी कारुणिक भाव का तर्जबा और जौन बिरहा में पड़ जाला वो बिरहा कई भाव बना देला। कैसे कि बाबू बाबू दरोगा जी, बाबू दरोगा जी, कवन गुनहिया बनहला पियावा मोर, बाबू दरोगा जी।
अहे भैया पूरा परिवार रो रहल बा, लेकिन माई कर रोवाई ते बाबू करेजा फारत बा। रो रो के संगीता मतारी कहत बा, कहाँ कहे हमरे दीपू के हमरे दीपू के कवन मुदैया जान से दिहल मार। हमरे दीपू के बाबू रोवत बा मतारी आ रो रो के कहत बा, कहाँ कहे बचवन के पालन के खातिर कैली हम मजदूरी। कि हमरे दीपू के कब न छुअली एक सुटकुन के मार। हमरे दीपू के बाबू मतारी कर रवाई देख के वहां जितना लोग रहलन सबके आंख से झरझर झरझर आंसू बहे लगल। तो भैल का पहपट के लाइन में कहना बा, कि अरे टुकड़ा में लसिया गईली दफनाई माई रोवेली। अरे टुकड़ा में लसिया गईली दफनाई माई रोवेली। आ कवन कमीना घर में आग लगाई माई रोवेली। अरे बाबू टुकड़े में दीपू की लाश को बटोरकर अंतिम संस्कार कर दिया गया और वहां के अगल बगल के जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे पुलिस वालों ने सबको खंगालना शुरू कर दिया। तो होता क्या है कि अरे अंतिम बार बिट्टू के साथ में दीपू देखल गईले हो। आ दल बल के तब संग दरोगा बिट्टू के घर अइले हो। तब प्यार से पूछे बिट्टू से तब जाई माई रोवेली। अरे प्यार से पूछे बिट्टू से तब जाई माई रोवेली। आ काहे दिहला ऐसन आग लगाई माई रोवेली। अरे बाबू सीसीटीवी कैमरे के आधार पर पुलिस बिट्टू के घर पहुंचल तो बिट्टू से बड़े प्यार से पूछ रहल बा। अब प्यार से काहे पूछत बा कि बिट्टू भी मात्र 14-15 वर्ष का रहे। 14-15 वर्ष का लड़का रहा तो कानूनन किसी नाबालिग को बगैर सबूत के आप टार्चर नहीं कर सकते। दरोगा जी लगना प्यार से बिट्टू से पूछे कि बेटा सही सही बताओ, जब दीपू तुम्हारे साथ था तो गया कहाँ?
पहले तो ना नुकुर करे लगल बिट्टू, लेकिन कई बार पूछले के बाद तब वो बिट्टू जौन बतौले बाए बाबू सुन के जैसे लगल कि करेजा सब पर निकल जाए। सुन के सब दांतों तले अंगुली दाब लिए। तो हुआ क्या, आल्हा में प्रमाण मिला। बतावत बा कि मछली चाहे मुर्गा चाहे ए बाबू, मछली चाहे मुर्गा चाहे बकरा कमसिया साहब, जाई हम खरीदे जहिया केहू के दुकान। एक पीस का चाले के ओही खात रहली साहब। एक दिन सोचेली मन में देख के हो ध्यान, आवत होई टेस्ट कैसन मानो मसिया से साहब। इहे जाने खातिर मरली दीपू के परान। इनके बहका के लेके अइली घरवा में साहब। पेटी फार किडनी गुर्दा खैली सिरमा जिया। अरे बाबू, उ बिट्टुआ बतावे लगल कि साहब जब हम घर से मीट मछली या बकरा मांस खरीदे केहू के दुकानी पर जाई बाजार में, तब पहले उसे एक पीस ले के उनमें से कच्चे खा ली। एक दिन सोचे लगली कि जानवर का मांस तो ऐसन होला, तो आदमी का मांस कैसन होत हुई, ओकर टेस्ट कैसन आवत हुई। यही टेस्ट के लेवे बदे दीपू के बहका के अपने घरे लेके अली आ इनकर जान मार के पेट फाड़ के इनकर किडनी आ कलेजा ए बाबू कच्चे खानौली और दीपू के लाश के काट काट के 8 टुकड़ा में बना के बोरा में भर के आ साइकिल पर लाद के आ ले जाके स्कूल के पिछुआरे फेंकी। अरे बाप रे बाप, जब इतनी बतिया वहां जितना लोग मौजूद रहलन बाबू, जब सुनलन, सुन के सब दंग रह गए। सुन के सभी लोग दंग रह गए कि कोई इंसान इतनी हद तक भी गिर सकता है क्या। तो भइल का, खड़ी की लाइन में कहना बा, कि अरे चले दरोगा साथ में लिया के तेही घरी। अरे चले दरोगा साथ में लिया के तेही घरी। सोचे नाबालिग के कैसे हम लगाई हथकड़ी। चले दरोगा साथे में लिया के तेही घरी। सोचे नाबालिग के कैसे हम लगाई हथकड़ी। अरे बाबू, इकुल बात सुन के
क्रोध तो सबके बा, गुस्सा तो सबके बा कि चाहत यहू कि ये दरिया खत्म कर दें, लेकिन बाबू दरोगा जी भी मजबूर हैं क्योंकि बिट्टुआ नाबालिग था, अभी 18 वर्ष का नहीं हुआ था, 14-15 साल का था। और उस बिट्टू को लेकर चल देते हैं क्योंकि बिट्टू अभी नाबालिग था, इसलिए उसको हथकड़ी लगाना मुमकिन नहीं था। तो हुआ क्या कि दीपक संगीता रोवे दिलीप कुमार हो, बिट्टू पहुंचावल गइल बाल गृह सुधार हो। अरे 3 साल अब वही जा दिन बितावे के परी, अरे 3 साल अब वही जा दिन बितावे के परी, सोचे नाबालिग के कैसे हम लगाई हथकड़ी। तो दोस्तों, तो बिट्टू को बाल सुधार गृह भेजा गया जहां उसे 3 साल रहना पड़ेगा, क्योंकि ये कानून है कि कोई नाबालिग 3 साल तक ही बाल सुधार गृह में रखा जा सकता है। तो दोस्तों, ये रही एक ऐसी कहानी जो दिल को झकझोर दी। यही बिरहा विराम लेती है, लास्ट लाइन में कहना है तो गुरु बिहारी गुरु गणेश ई दर्द भरी कविताई आ कहे चंद्रिका रामदेव इस समाज कहवा जाई। अरे मयरिया चक्कर खा के गिर पड़ल हो, मयरिया चक्कर खा के गिर पड़ल, सुषमा सूबेदार सुन बरसत बाया नजरिया, मयरिया चक्कर खा के गिर पड़। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।